नुकसान। सुबह का वक्त गुंजन के लिए बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि चाय नाश्ते की तैयारी के साथ बच्चों और ऑफिस जाने वालों के टिफिन तैयार करने होते हैं। कहने को उसकी दो देवरानी और भी हैं, मगर जब जेठानी सीधी सच्ची और परिवार को बांधने में यकीन करने वाली हो तो उसका फायदा कौन नहीं उठाएगा। बस इसी के चलते दोनों देवरानियां चिकनी चुपड़ी बात कर जेठानी को पटाकर रखती और उससे अपने बच्चे पलवाती और रसोई संभलवाती। और गुंजन को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह तो खुद चाहती थी कि जहां उसने गृहिणी बनकर अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी, वहां उसकी दोनों देवरानी हैं नौकरी करें और आत्मनिर्भर बने। ऐसा हुआ भी। प्रीति एक प्राइवेट टीचर है और माया सीए है। सभी को जल्दी निकलना होता था, इसलिए सुबह के सबके टिफिन गुंजन अकेले ही बनाती थी। ऐसे ही दोपहर और रात तक रसोई में लगी रहती। प्रीति तैयार होकर पर्स संभालती हुई बोली, गुंजन भाभी, बच्चों के टिफिन में मटर पनीर देना, मैंने शाम को फ्रीज में लाकर रखा है। मगर प्रीति, मैंने तो पराठा और आलू की सूखी सब्जी बना दी है। प्लीज़ भाभी, अगर मटर पनीर नहीं रखा तो दोनों मेरी जान खा जाएंगी। और फिर मटर पनीर में कितना समय लगता है, बना दीजिए ना। आप तो वैसे कितनी एक्सपर्ट है, और मैं तो यही ले जाऊंगी। बोल टिफिन को अपने पर्स में डाल स्कूल निकल गई। अचानक समय तो लगता है, पर तुम लोगों के लिए कुछ भी। बोल गुंजन ने मटर पनीर बना चारों बच्चों को तैयार किया। टिफिन थमा, सबको बस स्टॉप तक छोड़कर आई। सोचा चाय पी लूं, तभी छोटी देवरानी माया अंगड़ाई लेते हुए बोली, भाभी एक कप चाय मुझे भी बना दीजिए और चिंटू को आलू के पराठे बनाकर रख दीजिए और कल रात की बनी हुई इडली फ्राई कर देना। मगर माया, आलू की सूखी सब्जी है, मटर पनीर है, इनमें से कुछ भी रख देती हूँ, कल सबके लिए एक जैसा खाना बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, आपको पता है ना, चिंटू प्ले स्कूल में लंच देखते ही रोने लगेगा। आप उसकी पसंद के आलू पराठा बनाकर रख दीजिए और मैं तो सिर्फ बनाना सेक ही पीऊँगी। देखिए, मैंने फल लाकर शाम को ही रख दिए थे, सब बच्चों को खिलाना, बच्चों को बहुत पसंद है। उनके लिए एप्पल भी लाई थी। अच्छा, चिंटू को तैयार कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा फाइल देख लूँ, फिर उसे रास्ते में छोड़ ऑफिस निकल जाऊंगी। बोल अपने कमरे में चली गई। चाय बनाकर उसने आलू के पराठे बना बच्चों का टिफिन तैयार किया। 9 बज गए थे। सोचा शांति से बैठकर चाय पीती हूँ और काम वाली रूपा दीदी का इंतजार करती हूँ। तभी राजीव गुस्से से बोले, तुम्हें पूरे घर की फिक्र होती है, कभी सोचा है पति को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, परेशानी होती होगी, तुम तो सामान जमा देती हो, ढूंढना तो मुझे ही पड़ता है। आओ आकर बताओ, मेरा रूमाल और बेल्ट कहाँ रखा है। चाय छोड़ गुंजन कमरे में जाकर राजीव का सामान निकाल कर देती है। तभी देवर राकेश बोले, भाभी मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी भैया। बोल पराठे, आलू की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी सामने परोस जाती है। अरे क्या भाभी, आलू के पराठे नहीं बनाए? भैया वो तो मैंने सिर्फ चिंटू के लिए बनाए थे। क्या यार भाभी, माँ 4-5 बना लेती, आपको पता है ना मुझे भी कितने पसंद है। उनकी खुशबू से ही मुझे लगा था कि आज आपके हाथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। कोई बात नहीं राकेश, कल मैं सभी के लिए आलू के पराठे बना लूँगी, आज आप यह खा जाइए। इतने में छोटे देवर मानव बोले, भाभी माँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कॉफ़ी बना दीजिए और साथ में 2 ब्रेड जैम दीजिएगा, मेरा ये हैवी नाश्ता करने का मन नहीं है। फिर रसोई में फरमाइश पूरी करने पहुंच गई। यह कोई एक दिन नहीं था, रोज की यही कहानी थी, मगर उसने खुद ये रास्ता चुना था, फिर वह पीछे कैसे रह सकती थी। 15 साल पहले गुंजन शर्मा परिवार की बड़ी बहू बनकर आई थी। सासू माँ ने बहुत अच्छे से गृहस्थी के काम सिखाए। राजीव के दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा ही मानना, यही समझाया, कभी इन्हें इस घर से अलग मत करना। सासू माँ को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते शादी के 2 साल बाद ही वे चल बसी। राजीव और गुंजन ने मिलकर ही दोनों की शादी की और गुंजन बन गई प्रीति और माया की भाभी माँ। तभी से बच्चे हो या बड़े, सभी का एक समान ख्याल रखती है।
देवरानियों को रसोई में आने के लिए बाध्य नहीं करती। कभी उन्हें लगता कि भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो खाना होटल से मंगा लेती। इस प्रीति और माया की सोच का पहलू थोड़ा अलग था। माना भाभी हमें रसोई के काम में नहीं अटकाती हैं, मगर हम भी तो बर्तन झाड़ू पोछा वाली के पेमेंट करते हैं, साथ में सब्जी भाजी लाकर रखते हैं, खाने पीने की हर चीज़ बाजार से लाकर एडवांस में रखते हैं। भाभी को किसी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। तो जब हम इतना कुछ करते हैं तो यह हमारे बच्चों और खाने पीने की व्यवस्थाएं कर देती हैं। सीधा सा मतलब दोनों के लिए गुंजन जो भी कर रही थी वह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन अचानक गुंजन के भाई का फ़ोन आया, दीदी पापा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, हालत गंभीर है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। गुंजन की माँ बहुत पहले चल बसी थी। पिताजी थे वो भी हर समय बीमार रहते। भाभी बहुत तेज थी, इसलिए वह मायके भी ज़्यादा नहीं जा पाती थी, जिसका फ़ायदा सभी को मिलता था। सभी को पता था भाभी अपने मायके नहीं जाती तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता। उसने तुरंत यह बात प्रीति और माया दोनों को बताई और कहा, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। सुबह दोनों को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, दोनों को ब्रश करा देना, वरना बिना करे ही चले जाएंगे। साथ में उनकी परीक्षाएं हैं, रोज़ समय पर उन्हें बिठा देना। ट्यूशन से आने पर उनके खाने पीने का ध्यान रखना। रात में दोनों दूध पीकर सोते हैं, उन्हें दे देना। और भाई साहब का भी टिफ़िन समय पर लगा देना, वरना बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और शाम को आते ही गर्म चाय देना, हो सके तो कुछ सूखा नाश्ता रख देना। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर रखना। छोटी देवरानी माया, भाभी माँ कैसी बातें कर रही हैं, मैं इतना सब कैसे करूँगी? मेरे तो ऑफिस में ऑडिट चल रही है, सुबह जो निकलती हूँ शाम तक आती हूँ। एक काम कीजिए, प्रीति भाभी को बोल दीजिए, वह अपने स्कूल से छुट्टी ले लेंगी और सारा दिन घर संभाल लेंगी। घर के कामों से बचने के लिए पैतरा फेंका। मंजली देवरानी प्रीति कहाँ पीछे रहने वाली थी, छोटी की सब चालाकियाँ जानती थी, तो मासूम बनते हुए बोली, भाभी माँ आप तो जानती हैं सुबह 8 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, 3 बजे तक आती हूँ। महीने में 1 से ज़्यादा छुट्टी पर मेरी तनख्वाह कट जाती है और मेरा माइग्रेन, साथ में दोनों बच्चे, आखिर मैं कैसे संभालूंगी? 5 बच्चों को एक काम कीजिए, ज़रूरी ना हो तो मत जाइए या फिर राजीव भाई साहब को भेज दीजिए, वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। आप कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटेंगी? इतना ही नहीं, अपनी बीवियों की बात सुनकर दोनों देवरों ने हाँ में हाँ मिलाई। सबकी बात सुन गुंजन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। चुप करो तुम लोग, वहाँ मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर पड़े हैं और तुम लोगों को अपनी पड़ी है, जरा सी भी शर्म नहीं है? आखिर मेरा परिवार इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? जिन लोगों को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना सब कुछ बांट देती हूँ, वह लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? अगर मुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना भी पड़ जाए तो तुम्हें अपना घर और मेरे 2 बच्चे तुम लोगों को भारी पड़ते हैं? मेरा क्या जो अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चों को भी बराबरी से पालती हूँ, कभी उनकी फरमाइश में कमी नहीं होने देती, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। भाभी माँ ऐसा मत बोलिए, हम भी घर के लिए कितना कुछ करते हैं, कभी राशन पानी की कमी नहीं होने देते, अपने बच्चे के साथ आपके बच्चों पर भी खर्च करते हैं। उसके बदले में अगर आप थोड़ा खाना पानी और हमारी गैर हाजिरी में उनका ध्यान रख लेती हैं तो कोई एहसान थोड़ी करती हैं। घमंड से बड़ी माया बोली, बस करो तुम लोग, आज तुमने बता दिया कि कितनी कदर है तुम्हें मेरी। तुमने आज मेरी 15 साल की तपस्या को अपनी नौकरी और पैसों के घमंड से तोल दिया। मैं तो समझती थी यह तो मेरा प्यार और समर्पण है, हम एक संयुक्त परिवार हैं, मगर इस तरह के पहलू भी निकल कर आएंगे पता नहीं था। एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। नौकरी करने जाती हो, पीछे से तुम्हारे पति बच्चों का सारा काम मैं देखती हूँ। कहने से पहले एक बार सोचा होता, अगर मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या तुम बच्चों के साथ इतना मैनेज कर पाती, यूँ स्वतंत्र होकर अपनी ज़िंदगी जी पाती? अब
एक काम करो, तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग कर लो और अपने रुपए पैसे के दम पर एक नहीं 4 बाई लगाकर अपनी नौकरी, बच्चे और घर संभालो, क्योंकि मेरे काम की तो तुम्हें कोई कदर है नहीं और मैंने तुम पर कोई एहसान तो कभी किया ही नहीं। जब मैं सबके लिए इतना करती हूँ तो मैं अपना मायका और अपने बच्चे, पति सबको मैनेज कर लूँगी। बस तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, बहुत कर लिया जिसका यह सिला मिला, गुस्से से बोली। रुपए पैसे के घमंड में दोनों देवर ऊपर के मंजिल पर शिफ्ट हो गए। घर में काम करने के लिए काम वाली, रसोइया, बच्चों की देखभाल के लिए आया सब लगा ली गई। फिर भी प्रीति और माया दोनों को अब अपनी नौकरी और बच्चों को लेकर वैसे निश्चिंत नहीं रही। राकेश और मानव की भी हर फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं था। उन्हें भी अपनी गलती पर पछतावा था और चारों को जल्दी एहसास हो गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। छोटी सी बात पर उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर डाला था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।